हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892, जो महत्वपूर्ण रहेगा प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और कंप्लीट पैकेज रहेगा। आप यहाँ से कंप्लीट तैयारी का मटेरियल ले सकते हैं। यदि आप हमारी किसी भी प्रकार की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या हमसे किसी भी प्रकार का और कोई क्वेश्चन भी करना चाहते हैं, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस लिंक के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं और ये क्यूआर कोड है, आप यहाँ से स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892। जानेंगे इसकी बैकग्राउंड क्या थी, मुख्य प्रावधान क्या थे, महत्व और कमियों के बारे में। कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट पैकेज रहेगा। इससे बाहर आयोग कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, क्योंकि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी। और यदि आप अलग से और कुछ भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये इस क्लास की, खूबसूरत क्लास ये इसलिए है क्योंकि इसमें आपको बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का ही कंबाइंड मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। तो जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रवादी भावना की पृष्ठभूमि में पारित किया गया था, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका गठन हो चुका था। इसलिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने शिक्षित भारतीयों को अधिक राजनीतिक अधिकारों और सरकार में भागीदारी की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान की। कांग्रेस ने विधान परिषदों में सुधार को व्यापक राजनीतिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण बनाया। अब हम बात करेंगे इसके कुछ और महत्वपूर्ण प्रावधानों की और बातों की। इन मांगों के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने 1892 का अधिनियम पारित किया। 1892 के अधिनियम के बाद में 1892 के बाद में 1909 आएगा, 1919 आएगा और 1935 आएगा। ये तीन और महत्वपूर्ण प्रावधान आएंगे। और इसके बाद में 1947 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी कंप्लीट होने वाली है सीरीज। मुख्य प्रावधान यानी कि की प्रोविजंस जान लेते हैं। सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसमें बढ़ाई गई थी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में। केंद्र एवं प्रांतों की विधान परिषदों में गैर आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। नामांकन प्रणाली, पहली बार गैर आधिकारिक सदस्यों के चयन के लिए नामांकन की परोक्ष प्रणाली यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन लागू की गई। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कब लागू किया गया? प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रहना चाहिए। 1892 में बजट पर चर्चा, परिषद को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला, लेकिन संशोधन व वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। तो पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार कब मिला? 1892 के अधिनियम में। तो ये भी प्रीलिम्स का महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक हित के प्रश्न, सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे, परंतु पूरक प्रश्न की अनुमति नहीं थी। तो ये पूरा स्लाइड जो है ना प्रीलिम्स का है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको याद रखिए। गवर्नर जनरल की शक्तियां, वह किसी भी सदस्य को नामांकित कर सकता था और परिषद की कार्यवाही को नियंत्रित करता था। बात करते हैं अधिनियम का महत्व यानी कि सिग्निफिकेंस। भारतीयों की विधान परिषद में भागीदारी पहली बार आधिकारिक रूप से बढ़ी। भारतीय राजनीति में प्रतिदिन प्रतिनिधित्व और आलोचना की संस्कृति विकसित हुई। यह अधिनियम भारतीयों की राजनीतिक चेतना और संवैधानिक मांगों को बढ़ाने वाला साबित हुआ। यह भारत में विधायी संस्थानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण चरण था। बात करते हैं इसकी सीमाएं और दोष की। चयन प्रक्रिया केवल नामांकन आधारित थी, वास्तविक चुनाव का अधिकार नहीं था। भारतीय सदस्यों के पास वास्तविक शक्ति नहीं थी, सरकार का पूर्ण नियंत्रण बना रहा। बजट पर चर्चा तो थी, पर संशोधन, मतदान या प्रस्ताव पारित करने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटिश सरकार केवल दिखावटी रियायतें दे रही थी, वास्तविक स्वशासन नहीं चाहता था। यानी कि वास्तविक कोई भी स्वशासन जो ब्रिटिश सरकार थी वो देना
नहीं जारी थी। परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। 1892 के अधिनियम ने पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की अवधारणा शुरू की। बजट पर बहस की अनुमति पहली बार दी गई। भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ा लेकिन वास्तविक शक्ति नहीं मिली। यह अधिनियम 1909 के मार्ले मिंटो सुधार का आधार बना। यानी कि 1892 के बाद में जो अधिनियम आएगा वो 1909 की मार्ले मिंटो सुधार का आधार बना है। क्या कौन सा वाला? 1892 का अधिनियम। तो ये हमारा कंप्लीट था। अब हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन की, जो यूपीपीएससी और यूपीएससी से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा पहली बार किसकी अनुमति दी गई? तो किस-किस की दी गई थी? एक तो बजट पर चर्चा करने की, एक तो ये है, और पूर्ण स्वशासन की नहीं, ये नहीं था, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, तो सिर्फ बजट पर चर्चा के लिए दी गई थी, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी हमारा जो चैनल है वो प्री मैच्योर चैनल है। आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये इसके डिटेल्ड आंसर है, आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किसके दबाव में लाया गया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव। तो 1892 के अधिनियम की सबसे बड़ी कमी क्या थी? अगला प्रश्न है ये। परिषदों का समाप्तिकरण, केवल नामांकन प्रणाली, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, प्रशासनिक विभाजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल नामांकन प्रणाली। भारतीयों को शक्ति नहीं मिली, केवल नामांकन आधारित परोक्ष प्रतिनिधित्व था। प्रश्न संख्या 4 है, 1892 अधिनियम द्वारा प्रयुक्त चयन प्रणाली क्या थी? तो अप्रत्यक्ष चुनाव था नहीं, परोक्ष चुनाव था, परोक्ष गवर्नर की सिफारिश या परीक्षा प्रणाली? तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। 1892 के अधिनियम में किसके अधिकार विस्तारित किए गए? कांग्रेस अध्यक्ष के, विधान परिषद सदस्य के, रियायतों के राजा के या वायसराय के? सही आंसर इसका हो जाएगा बी, यानी कि विधान परिषद सदस्यों के। डिटेल में आप थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि हुई, जिसमें बंबई से 8 सदस्य चुने गए, मद्रास से 20 सदस्य और बंगाली 20 सदस्य शामिल की गए। उत्तर पश्चिम प्रांत में 15 सदस्य थे। अवध में 15 सदस्य हैं। केंद्रीय विधान परिषद न्यूनतम 10 सदस्य, अधिकतम 16 सदस्य के साथ आगे बढ़ी। बात करते हैं मेंस में पूछे जाने वाले प्रश्नों की। आप एटलीस्ट इनके आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और आंसर लिख के आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, तो हम वहाँ से चेक करके आपको रेस्पॉन्ड कर देंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के मेंस के लिए तैयारी के लिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में क्या शामिल किया गया था? तो एक तो बजट पर बहस शामिल की गई थी, और बाकी आप बताइए। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्यों विफल हुआ? ये आप इसके कारण लिखिए। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के दौरान वायसराय कौन था? ये आप लिखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, 1892 अधिनियम में किम्बर्ली खंड क्या है? और प्रश्न संख्या 5 है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की सीमाएं क्या थीं? प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, इन पाँचों प्रश्नों के आंसर लिखिए। आप चाहें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख के बता सकते हैं। यदि आप हमारी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी का सिलेबस देखना चाहते हैं या कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी इंडियन पॉलिटी, तो ये प्लेलिस्ट है। आप हमारी प्लेलिस्ट के थ्रू सारी क्लासेस देख सकते हैं, और पीडीएफ पाने के लिए ये चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ से आप पीडीएफ पा सकते हैं। आपसे फिर एक बार दोबारा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम बहुत छोटे-छोटे, मतलब बहुत ही छोटे स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हमें अपना सब्सक्राइबर का योगदान दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके दोस्त या कोई घर का फैमिली का मेंबर तैयारी कर रहा है तो उसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।